बड़ा दिन न्यूज़ के हवाले से अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस भी कहा जाता है, इमरान खान की ज़मानत कबूल होगी। उसके जो वजूहात है वो भी सामने आ गई। इसके साथ साथ हुकूमत वक्त की तरफ से तलाल चौधरी ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आड़े हाथों लिया एक जज साहब को जिनका नाम बाबर सत्तार है। इसके साथ साथ फैसल वावडा ने, जो दोनों जमातों के वोट से सेनेटर बने हैं, उन्होंने बहरहाल इसी किस्म की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर गवर्नर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने यही बात की कि इस्टेब्लिशमेंट को कैसे निशाना बनाया जा रहा है और जज साहिबान क्या काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े वाक़यात हैं। इमरान खान ने कल एक केस में बज़रिया डिजिटल मीडियम पेश भी होना है, उसके अहतमाम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुक्राने के नफल अदा कर रही है। हुकूमत जो है कुछ सरासीमगी का शिकार है और कहीं पर आपको खसेनापन भी नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसे नुक्ते पे खड़ा है जहाँ पर बड़े वाक़यात हो सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंटल असॉल्ट्स जारी हैं। ना सिर्फ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया हुआ है, नाम लेके तस्वीर लेकर उनकी तजलील कर रहे हैं, जिसको मैं तजलील ब्रिगेड कहता हूँ, और साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी स्पेयर नहीं कर रहे। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास मालूमात से भरपूर पैनल मौजूद है। ये लोग इंसाइट्स भी रखते हैं और इनके पर्सपेक्टिव्स भी हैं। अबसार आलम साहब, समा न्यूज़ तज्जियाकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन अयूब खान एयरवाइज से तज्जियाकार, आपका भी शुक्रिया। अवैस यूसुफजई जियो न्यूज़ से, आपका भी शुक्रिया। साफी तज्जियाकार और हसनात मलिक तज्जियाकार एक्सप्रेस ट्रिब्यून, आप सबका शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, तो ये ज़रा वजह क्या बनी इस ज़मानत की जो काफ़ी अरसे से मुअल्लक़ की थी और पीटीआई कह रही थी कि हमारे से ज़्यादती हो रही? देखें तलत साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें कि कल दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज हुआ था, और आज जो है वो फैसला सुना दिया गया। ना सिर्फ फैसला सुनाया गया बल्कि रिलीफ भी दे दिया गया। तो ये जो नुक्ता था, जो पीटीआई का एतराज़ था कि ये फैसला महफूज कर लेते हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक बहुत अरसा के लिए, तो वो तो एतराज़ दूर हो गया और ज़मानत मिल गई तो वो भी खुशी होगी उन्हें। नुक्ता यह है कि इसमें अदालत ने ये पॉइंट उठाया है बेल देते हुए कि चूँकि इस मामले में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और मुलजिम को मज़ीद कैद रखने का कोई जवाज़ इसलिए नहीं है कि नैब ने यह खदशा ज़ाहिर किया था कि अगर मुलजिम बाहर आया तो वो बासर सियासी शख्सियत है और बाहर आके वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हैम्पर कर सकते हैं या जो एविडेंस है उसको जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई जो है जवाज़ मौजूद नहीं है कि उनको अंदर रखा जाए, और ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल कोर्ट जो है वो जो असेसमेंट है ये टेंटेटिव नेचर की है, उससे मुतासर नहीं होगी और अपना ट्रायल कंप्लीट करेगी। बिग रिलीफ हसन? नहीं, ये रिलीफ मिलना था हमको, क्योंकि ट्रायल कंक्लूड होने वाला है और ऑलरेडी इस केस के अंदर जो आप देखें ना, इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं दी हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जबकि जो बैरिया टाउन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। अब उससे भी असरअंदाज नहीं हुई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। तो मतलब मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 10 नंबर देने चाहिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, और उनके ऊपर वैसे ही जो है ना किरदार कुशी की जाती है, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। तो शर्म आनी चाहिए आज पीटीआई के उन ट्रोल्स को जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुतल्लिक जो है मुगलजात बकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अमजद परवेज साहब ने भी तकरीबन एंड में ट्रायल के तकरीबन कह दिया था जी कि आप फिर हदायत कर दें ट्रायल कोर्ट को कि ट्रायल को जो है एक्सपीडिशियसली कंक्लूड कर दें। तो बज़ाहिर मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस केस ने कंक्लूड होना है, 1 से सवा महीने के अंदर अंदर ये कंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर ये जो ताखीर होगी ये बिलाजवाब होगी और मेरिट डिसाइड नहीं हुआ, ये एक प्रोसीजर हुआ जो है उसको। तो आपने कहा शर्म आनी चाहिए। अबसार, शर्म आनी चाहिए या शय मिलनी चाहिए? क्योंकि आज तलाल चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर ये नुकता उठाया कि सिर्फ ख़तों के ज़रिए जो मामलात हैं और ये इंटरफेरेंस नहीं होती, ख़बरों के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया जाता है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जिस किस्म की कैंपेन्स चली अनहर्ड ऑफ, उनका असर इसके साथ जोड़ा जा सकता है कि बाज़ तजिया नगार जोड़ रहे हैं? नहीं, ज़ाहिर है जोड़ा तो जा सकता है, और वो शैब भी मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिलीफ भी मिला है। और उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती तो प्रोसिक्यूशन की अपनी है। अगर कैबिनेट ने एक चीज़ की अप्रूवल दी है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं, कैबिनेट के तमाम मेंबरान जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, तो वो कैबिनेट के जो मेंबरान थे जिन्होंने ये इसकी मंजूरी दी थी इस डील की, बगैर पढ़े बगैर देखे बंद लिफाफे में,
उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद या माफ़ीनामे के बाद उनको छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ केस नहीं बनाया गया और एक बंदे को टारगेट किया गया, तो नतीजा तो यही निकलना था ना। इज्तिमाई जिम्मेदारी नहीं डाली आपने। देखिए फेडरल हुकूमत प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो काबीना जमा प्राइम मिनिस्टर। जब आप वो जो हम कहते हैं ना कि कानूनी केसेस को सियासी रंग जब दिया जाता है कि आपने सियासत के लिए कुछ लोगों को अलग कर दिया जिन्होंने माफ़िया मांगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हालांकि वो ये जुर्म में बराबर के शरीक थे, और एक शख्स को आपने कहा कि सारा मलबा इस पे डालें। इस चीज़ को अदालत ने देखा है। लेकिन अवैस ने जिस तरह पॉइंट आउट किया, उन्होंने जो मेरिट को उन्होंने टच नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि चूंकि मामला मुकम्मल हो चुके हैं और इनके बाहर आने से कोई खदशा नहीं है कि मामला खराब होंगे, तो इनको आने दीजिए। मेरिट को उन्होंने टच नहीं किया। और जो अफसार साहब बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बार बार उठाया नैब प्रोसिक्यूटर के सामने कि जब काबीना ने देखे बगैर एक मामले की मंजूरी दी तो वो तो जुर्म में बराबर के शरीक हैं और उन्होंने गैर कानूनी काम किया, उन्हें मुलजिम क्यों नहीं बनाया। तो नैब का ये कहना था कि उन्होंने कोई वो बेनिफिशरी नहीं है, बेनिफिशरी सिर्फ इमरान खान। हसनात, पीटीआई इसको एक बहुत बड़ा मार का जंग प्लासी के जो फेवरेबल नताइज है उसके तौर पे पेश कर रही है। इमरान खान ने 48 घंटे पहले ट्वीट के अंदर कह दिया था कि केस के अंदर मेरिट नहीं है, मुझे अंदर रख नहीं सकते हैं, तो एक इन्वायरमेंट बिल्ड हुआ था। क्या वाकईतन उनकी खुशी जो है वो उसमें मुबालगा है या उसकी वजह बनती है? देखिए, पीटीआई को एक ही एडवांटेज है, वो है जो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में तनाव है और उसका बेनिफिट उनको हो रहा है। देखिए, जजेस के पास दो किस्म के आर्गूमेंट होते हैं, दलीलें होती हैं, वो हर किस्म का ऑर्डर कर सकते हैं। देखना है किस उस मैटर को वो किस तरह देख रहे हैं। जब एक तरफ से उनकी कन्फ्रंटेशन होगी तो रिलीफ भी पीटीआई को अब मिलने शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये तनाव जज नहीं बल्कि फैसले जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को ये सुना रहे हैं कि जी अब हम खड़े हो गए। मेरा ख्याल है कि ये जो तनाव है इसका ये ऑप्टिक्स बिल्कुल यही है और ये हमारी हिस्ट्री बता रही है ना। आप देखें, नवाज शरीफ साहब के हवाले से वही जजेस ने सजाएं दी और फिर तायार नैली भी उन जजेस ने ख़त्म की, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म की। तो ये हालात तब्दील होते रहते हैं। वही नवाज शरीफ को तैयारा सादे केस में सजाएं हुई, उसी 5 रुकनी बेंच ने उनको बरी कर दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तब्दीलियां आती रहती हैं। उस वक्त जो तब्दीलियां आई थी वो एस्टेब्लिशमेंट का रुख तब्दील होने की वजह से आई थी। ये तब्दीलियां जो हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रुख तब्दील नहीं हुआ, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि फैसलों का रुख तब्दील हो गया क्योंकि अदालत खड़ी हो गई। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो जजेस हैं मेजॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर जुडिशरी में 125 जजेस हैं और उसमें से जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो जिस तरीके से 1 साल से चीजें चली हैं वो स्पेस अपनी दोबारा लेना चाह रहे हैं। इशू है, ये लार्जर इशू है। और ये तो कौन सा मतलब कोई राज फाश कर रहे हैं हसनात मलिक साहब, सियासत कर रहे हैं जजेस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जुडिशियल पॉलिटिक्स इनकी आपस में भी चल रही होती है, ये आपस में भी करते हैं और जो सियासी मामलात होते हैं उनको भी देखते हैं। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब 1 साल पहले, और वो हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने सोचा था कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर। अब ये सुनने में बात आ रही है कि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब इस्तीफ़ा देंगे, जिस बात को यानी अदालत के अमूर के अंदर मुदाखलत के तौर पर रंग दिया जाएगा, इस तरह करके पेश किया जाएगा। अब इस तरह की जब चीज़ें चल रही हों और प्लानिंग हो रही हो तो सर ये फिर आप इंसाफ फराहम कर रहे हैं, आप तो सियासत कर रहे हैं। लेकिन सियासत करना आपका कोड ऑफ कंडक्ट आपको। लेकिन हसनात का पॉइंट जो इससे एस्टैब्लिश होता है ये कि एक माहौल ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर आप किसी चीज को भी जस्टिफाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज बनाया गया वो एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पर एक चपत के तौर पर लगती हो, तो आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इतने तौहीन अमेज अल्फाज मैं तो नहीं बोल सकता। किसके बाद आपकी जुर्रत है जो आपने चपत लगाई है एस्टैब्लिशमेंट की? मैंने कहा कि तसव्वुर किया जाता। अच्छा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो लेकिन जो हसनात ने इन्होंने कहा ना कि कोई राज अफशा नहीं किया, मैं एक राज अफशा करता हूँ। हसनात ने कहा कि जुडिशरी जो है वो सियासत कर रही है, इन्होंने कहा जुडिशरी सियासत कर रही है कि ये कोई राज नहीं है, और राज ये भी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट भी सियासत कर रही है। ठीक है, और पिछले कई सालों से कर रही है, ये दोनों करते रहे हैं। इसीलिए आइन में इनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों है जुडिशरी को और आर्म्ड फोर्सेस को? इसीलिए है कि उन्होंने सियासत करनी होती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी होती। लेकिन आइन में जब ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था तो उस वक्त ख्याल नहीं था कि इस तरीके से इस्तेमाल नहीं, तहफ़्फ़ुज़ लिया गया था, दिया नहीं गया था और इसीलिए लिया गया था कि ये करना है ना, उन्होंने कर रहे हैं। और मैं अभी पिछले हफ्ते एक साहब से मिला, काफ़ी वो ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं, उन्होंने कहा था ये लड़ाई है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की। मैंने कहा तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा वही होता है जो लड़ाई में होता है, फिर जायज़ नाजायज़ तो कोई नहीं देखेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए।